बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया। रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। शोर मचा
मुखड़ा सजा दूंगी, अब आएंगे जो लौट के, तेरे कदम ना जाओ मेरे हमदम। सुनो वफा की पुकार, छोड़ के मेरा प्यार ना जाओ मेरे हमदम। खाई थी कसम एक रात सनम, तूने भी किसी के होने की, अब रोज वहीं से आती है आवाज किसी के रोने की, खाई थी कसम। आती है तेरी जब याद मुझे, बेचैन बहारें आती है। कश्यप जी और कालीशंकर सौम्य जी, संरक्षक रसिक गुप्ता जी और मोहम्मद इमरान अंसारी जी, ये सभी लोग बिल्कुल निस्वार्थ नवराग दे माशार दे नवगीत दे। बहुत सुरमई मेरे अंतस्थल में तो माँ तूने ही तो शब्द दिए, मेरे अंतस्थल में ये माँ तूने ही तो शब्द दिए, शब्दों का विनियोग दिया और उनको बेहतर अर्थ दिए। कि शब्दों का विनियोग दिया और उनको बेहतर अर्थ दिए, तो शब्दों व्यर्थों और अनर्थों पर फिर कलम मेरी हथियार हुई। सच कहता हूँ तब ही मेरी कविता साकार हुई। माँ वाणी तेरी वीणा की, माँ वाणी तेरी वीणा के तारों की झनकार हुई। सच कहता हूँ तब ही माँ मेरी कविता साकार हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ कर चुके हैं। अतिथियों का सम्मान और अन्य औपचारिकताएं हम कुछ देर बाद करेंगे। मैं स्वागत करता हूं हमारे बड़े भाई विनयशील जी, सोच के अध्यक्ष हैं, बहुत ही साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित हो। आदरणीय विनयशील जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा मांग लेता हूं कि
मुझे पहली बार आप सबको सुनना है, तो मुझे नहीं पता कि किस क्रम में किसे बुलाया जाए। तो मेरे पास जो लिस्ट है उसके आधार पर जैसा मुझे नाम उचित लगेगा मैं आपको आग्रह करूंगा। तो क्रम में अगर कुछ ऐसा भी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कार्यक्रम को आप सरस्वती वंदना से प्रारंभ किया ही है, तो मैं स्वागत हेतु कह लीजिए या कार्यक्रम को एक काव्य प्रस्तुति से शुरुआत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्री जगदीश जी से कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। श्री जगदीश। मैं इतना सौभाग्यशाली रहूंगा कि आवाज मेरे से हुआ, तो मैं भी यूं ही कहा करता हूं कि जगदीश तेरी भक्ति की तरह मैं हर एक काम करता हूं। जगदीश तेरी भक्ति की तरह मैं हर एक काम करता हूं और अपनाया है ढंग यही पहले प्रणाम करता हूं। अपनाया है ढंग यही पहले प्रणाम करता हूं। बात कविता की है तो केवल कविता कहता नहीं हूँ, केवल कविता कहता नहीं हूँ, मैं कविता को जीता हूँ। कविता के रेशम धागों से घाव हृदय के सीता हूँ। केवल कविता कहता नहीं हूँ, मैं कविता को जीता हूँ। कविता के रेशम धागों से घाव हृदय के सीता हूँ। झूठी वाह वाह की खातिर बातें बड़ी नहीं करता। झूठी वाह वाह की खातिर बातें बड़ी नहीं करता। शब्द ब्रह्म है, इष्ट है मेरे और मैं भक्त इन्हीं का हूँ। शब्द ब्रह्म है, इष्ट है मेरे और मैं भक्त इन्हीं का हूँ। केवल कविता कहता नहीं हूँ, मैं कविता को जीता हूँ। कविता के रेशम धागों से घाव हृदय के सीता हूँ। मानवता जिस उरले हिलोरे छल के प्रेम जिन नैनों से। मानवता जिस उरले हिलोरे छल के प्रेम जिन नैनों से। छल के प्रेम जिन नैनों से। ऐसी जन से ही ये जग है। ऐसे जन से ही ये जग है। मैं भी दास उन्हीं का हूँ। केवल कविता कहता नहीं हूँ, मैं कविता को जीता हूँ। कहना चाहूंगा कि हर गीतकार ये चाहता है कि उसके कलम से कुछ ऐसा निकले, लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि बातों से ही दिल बहलाना आखिर कब तक। बातों से ही दिल बहलाना आखिर कब तक। रोज रोज एक नया बहाना आखिर कब। वाह क्या बात। रोज रोज एक नया बहाना आखिर कब तक। सपनों के सौदागर देखे, सपनों के सौदागर देखे और शब्दों के जादूगर देखे। सपनों के सौदागर देखे, शब्दों के जादूगर देखे। हवा महल नित नए बनाना आखिर कब तक। हवा महल नित नए बनाना आखिर कब तक। शब्दों से ही दिल बहलाना आखिर कब तक। कहा करता हूं कि बिन अनुभव सब थोथी बातें। वाह वाह वाह। बिन अनुभव सब थोथी बातें।
जैसे अमावस की हो रातें, बहुत सुंदर। जैसे अमावस की हो रातें, और लक्ष्य भूल कर भटकने वाले, लक्ष्य भूल कर भटकने वाले, जीवन अपना व्यर्थ गवाते, जीवन अपना व्यर्थ गवाते, और करनी जिनकी सबल नहीं है, करनी जिनकी सबल नहीं है, कथनी से ही दिल बहलाते, कथनी से ही दिल बहलाते, और कहा बड़ों का मान जो जाते, कहा बड़ों का मान जो जाते, यूं ना फिरते धूल उड़ाते, यूं ना फिरते धूल उठाते, और अपनों का जो दिल ना दुखाते, अपनों का जो दिल ना दुखाते, गैरों के नाज उठाते, गैरों के नाज उठाते। और हम अक्सर दूसरों की कमियां गिनाने में माहिर हुआ करते हैं, तो इस शेर पर आपका ध्यान चाहूंगा। बंधु जी आप भी हैं, बालेंदु जी, शेर पर गौर चाहूंगा कि शिकवा अंधेरों का करने से, शिकवा अंधेरों का करने से, बेहतर होता दीप जला, बेहतर होता दीप जलाते, और करने वाले कर हैं गुजरते, करने वाले कर हैं गुजरते, बढ़ चढ़ करना बात बना, बढ़ चढ़ करना बात बनाते। और इस शेर पर भी आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि साफ अगर दिल आपका होता, साफ अगर दिल आपका होता, यूं ना हमसे आंख चुराते, यूं ना हमसे आंख चुराते। और एक सच्चाई बहुत बड़ी है, खुद से ही जब वफा हुई ना, खुद से ही जब वफा हुई ना, तुमसे क्या उम्मीद लगा, तुमसे क्या उम्मीद लगाते। और मेरा सौभाग्य है कि कुछ शेरों के लिए बाजुर भाई जी मेरे सामने है, इनसे मैं अपना कितना सौभाग्य कहूं सरा हूं। तो शेर है कि खुद से ही जब वफा हुई ना, खुद से ही जब वफा हुई ना, उनसे क्या उम्मीद लगाते, उनसे क्या उम्मीद लगाते। और आखिरी दो शेरों पर आपके विशेष ध्यान चाहूंगा कि जिस कश्ती में छेद थे अनगिन, जिस कश्ती में छेद थे अनगिन, कैसे उसको पार लगाते, कैसे उसको पार लगाते। और सभी वरिष्ठ जन हैं, सबों ने कितनी साधना की है ये बताएंगे आपको अपने अनुभव में। आखिरी शेर सब आपकी नजर कर रहा हूं कि मंजिल तो बस ख्वाब रह गई, मंजिल तो बस
ख्वाब रह गई, उम्र है बीती राह बनाती, उम्र है बीती राह बनाती। शुक्रिया दोस्तों। मेरा सौभाग्य रहा कि जगदीश जी को मैंने बुला लिया, मैं जानता नहीं था, और बहुत ही सुंदर बातें, बहुत ही काम की बातें, नवोदित कवियों के लिए बहुत ही अच्छे शेर उन्होंने पढ़े। मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि चलो आज अपनी नीयत को बदलें, चलो आज अपनी नीयत को बदलें, सिमटती हुई आदमियत को बदलें, और फरेबों की गठरी पुलिंदा है छलका, फरेबों की गठरी पुलिंदा है छलका, ये झूठों से लिपटी हकीकत को बदलें। मुझे बताया नहीं लगा, मुझे भी कवर पाठ करना होगा, तो कुछ याद नहीं है, बस सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। नया नहीं है कुछ सुनाने को, नया नहीं है कुछ सुनाने को, फक्त चंद गीत है गुनगुनाने को। आ गया हूँ मैं तेरी महफिल में, अपनी तन्हाइयाँ मिटाने को। उसके बाद जैसा कि मेरे मित्र मुझे जानते हैं हरियाणवी कवि के तौर पे, बस लोगों ने नाम दे दिया दोस्तों ने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बस सुना जी शुक्रिया। एक गीत है हरियाणवी, थोड़ा हंसी मजाक सा है। तू बन मेरी घरआली, तू बन मेरी घरआली, तन दे दूं घर की ताड़ी। तू बन मेरी घरआली, तन दे दूं घर की ताड़ी, तू कर घर की रखवाली, चाड़ी रह चाड़ी। तेरे नैन घने सक सूते, ये भाग जगा दे सूते। तेरे नैन घने सक सूते, ये भाग जगा दे सूते। तेरी चोटी नागिन काली, चाड़ी रह चाड़ी। तेरे नए नए सूट समा दूंगा, जो कहेगी वो हिला दूंगा। तेरे नए नए सूट समा दूंगा, जो कहेगी वो हिला दूंगा। तू बैठी रही है चुबारे में, मैं एसी भी लगवा दूंगा, मैं एसी भी लगवा दूंगा। तो बांधूंगा कैहाड़ी, चाड़ी रह चाड़ी। और लास्ट में कहता है होली से टाड़ भतेरी, इब बात मान ले मेरी। होली से टाड़ भतेरी, इब बात मान ले मेरी। मारे घर के बीरा। मंच पर आसीन प्रतिष्ठित साहित्यकार, नवानपुर साहित्य सभा के सभी पदाधिकारी, उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में एक अवधारणा है, एक विशेष अवधारणा कुछ लोगों में है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इस एक धारणा को लेकर कुछ मेरे अंदर एक सवाल उठा, तो मैंने उसको कविता के माध्यम से उसको गढ़ा है और आपके समक्ष पेश करता हूँ। और इसको आपके समक्ष पेश करने के लिए मैंने नारद जी को माध्यम बनाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। स्वागत।
नारद बोले कहाँ चले तुम इतनी लंबी भीड़ भाड़ में, उत्तर पाया पार होएंगे गंगा जी की तेज धार में। लोग स्नान करने जा रहे हैं, नारद जी सामने आ जाते हैं। और नारद बोले कहाँ चले तुम इतनी लंबी भीड़ भाड़ में, उत्तर पाया पार होएंगे गंगा जी की तेज धार में। नारद जी कुछ सच्चाए मन ही मन में मुस्काए, और नारायण के मतवारे पहुंचे गंगा के द्वारे, बोले बड़े अचंबा है तू पापन माता गंगा है। और नारायण के मतवारे पहुंचे गंगा के द्वारे, बोले बड़े अचंबा है तू पापन माता गंगा है। और गंगा बोली सुनो ऋषिवर सच में पाप कमाती हूँ, पर इसमें मेरा दोष नहीं, मैं सागर को दे आती हूँ। ओ गंगा बोली सुनो ऋषिवर सच में पाप कमाती हूँ, पर इसमें मेरा दोष नहीं, मैं सागर को दे आती हूँ। तुम सागर के पास में जाओ, जाकर अपना उत्तर पाओ। ओ सागर के तट पहुँचे नारद बोले बड़े सयाने हो, पाप की गठरी पास में लेकर लेके चादर ताने हो। ओ सागर के तट पहुँचे नारद बोले बड़े सयाने हो, पाप की गठरी पास में लेकर लेके चादर ताने हो। सागर बोला सुनो ब्राह्मण, सागर बोला सुनो ब्राह्मण, मुझ में ना कोई पाप समाया, ऊपर काले बादल देखो गरज गरज कर दिल दहलाया। सागर बोला सुनो ब्राह्मण, मुझ में ना कोई पाप समाया, ऊपर काले बादल देखो गरज गरज कर दिल दहलाया। पाप सभी ले जाते हैं ये, ऊपर फिर मंडराते हैं ये, होते करीना फिर नारद ने बादल के घर पहुंचे जाए। होते करीना फिर नारद ने बादल के घर पहुंचे जाए, बड़ा अनर्थ है उस धरती पर जनता पापी पाप कमाए। बादल से कहने लगे, होते करीना फिर नारद ने बादल के घर पहुंचे जाए, बड़ा अनर्थ है उस धरती पर जनता पापी पाप कमाए। हो बादल बोला गरज गरज कर जनता को तुम कहियो जाए। वो बादल बोला गरज गरज कर जनता को तुम कहियो जाए, जैसे पाप उनसे हम लेते तस देते उन पर बरसाए। नारद जी को उत्तर पाया, ओ नारद जी को उत्तर पाया, मन ही मन में महर्षाया। वो धरती पर नारद ने आकर जनता को फिर बतलाया, पाप करोगे खुद भोगोगे ऐसा सबको समझाया। वो धरती पर नारद ने आकर जनता को फिर बतलाया, पाप करोगे खुद भोगोगे ऐसा सबको समझाया। कर्मों की खेती है धरती, ओ कर्मों की खेती है धरती, जाने ये सारा संसार, धोने से ना पाप धुलेंगे, सोचो मन में करो विचार, सोचो मन में करो विचार। जय। बहुत वरिष्ठ और पिछले लगभग 5 दशकों से ये साहित्य में लीन है और बहुत सी पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। कहानी की पुस्तकें भी बहुत सारी इनकी आई हैं, कविता की भी आई हैं। और आज के मुख्य अतिथि श्री बालस्वरूप राही जी हैं, बहुत ही बड़े गजलकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रिटायर हुए हैं और बहुत ही साहित्य में लीन है। ये भी 40-50 साल से साहित्य में लीन है, बहुत सारी किताबें इनकी आ चुकी और बहुत ही वरिष्ठ हैं। तो बहुत ही महान हस्तियां हमारे बीच बैठी हैं। एक हमारे विशिष्ट अतिथियों में हमारे बीच है देवेंद्र शर्मा जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच में आए, वो पीछे ही बैठ गए। देवेंद्र शर्मा जी आए, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग में साइंटिस्ट हैं। आइए। एक बात अशोक जी भी भूल गए, हमारे सामने बैठे, मैं कब से उन्हें निहार रहा था, अभी निहार पाया हूं। नवांकुर साहित्यकार सम्मान से सम्मानित होने वाले हमारे दूसरे भाई नरेंद्र सिंह निहार हमारे बीच आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे आए और आप लोग तालियां बजाएं। ये हम सबका कार्यक्रम है, हम सब मिलकर के इसे सफल बनाएंगे। तालियां जरा घनघोर बननी चाहिए। मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ तो इधर तालियां भी बजाएं यहाँ बैठ करके सभा में। और एक निवेदन और मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पंक्तिगत जैसी स्थिति नहीं, इधर की कुर्सियां खाली है, पीछे बैठ गए। लगता है पीछे बैठने वाले ठीक ढंग से निमंत्रण पत्र पढ़े होंगे जिसमें लिखा होता है कि कार्यक्रम में समय से आकर भाग लें। तो ऐसी स्थिति न हो,
आप एक साथ बैठते चले जाएं, जो पीछे आएंगे पीछे बैठेंगे, हम क्यों पीछे बैठें? इधर कुर्सियां खाली है और कुर्सियों का खाली रहना ठीक होता नहीं है। मैं थर्ड अंपायर की भूमिका में था, अब मैं अपने स्थान पर जा रहा हूं। एक बार तालियां बजाइए आगे का। मित्रों, और मेरे बीच है, इसलिए शब्दों से खेलती हूँ, इसलिए शब्दों से खेलती हूँ। कुछ 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि आज के दौर में व्यक्ति जो दौड़ भाग की जिंदगी जी रहा है वो किस तरह से जी रहा है। तू राह भटक कहाँ निकला है, तू राह भटक कहाँ निकला है, तू राह भटक कहाँ निकला है। इस दर पे क्या तू ढूंढता है, इस दर पे तू क्या ढूंढता है। ये दुनिया तो बस पानी है, यह दुनिया तो बस पानी है, यह जीवन काला पानी है, यह जीवन काला पानी है। यहाँ जज्बातों की आंधी पर, यहाँ जज्बातों की आंधी पर जीवन अटखेलियां खेलता है। यहाँ कभी कभी अपने साये से भी डर लगता है। यहाँ पत्थर की बैठ मूरत बने, यहाँ पत्थर की मूरत बने, लोग कुछ नहीं सुनते हैं। तो फिर कहती हूँ तुमसे, ये दुनिया काला पानी, ये जीवन काला पानी लगता है, यह जीवन काला पानी लगता है। और एक कविता मेरी जो बड़ी अजीज है वो मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। आज का आदमी, अध्यक्ष महोदय, आप लोग तालियों में कंजूसी न करें। बहुत बड़े साहित्यकार और व्यक्तित्व के धनी श्री मुरारी लाल त्यागी जी, उनका स्वागत करते हुए अशोक कश्यप जी, मैं आदरणीय कंचन कश्यप जी से आग्रह करूंगा और कि वो श्री बाल स्वरूप राही जी, जो कि गीतकार, गजलकार, वरिष्ठ साहित्यकार और जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। आप लोग तालियों में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। आदरणीय बाल स्वरूप राही जी हमारे बीच में सोच संस्था के आदरणीय विनयशील जी विद्यमान हैं। मैं अशोक कश्यप जी और काली शंकर जी से आग्रह करूंगा कि विनयशील जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अशोक जी, विनयशील जी। हमारे बीच में श्री वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान जी ने मिलना है। श्री गिरिराज किशोर सक्सेना जी विद्यमान है। मैं कंचन कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि वो माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान प्राप्त करने के लिए एक और महान शख्सियत श्री बालकृष्ण बालेंद्र जी हैं। मैं काली शंकर सौम्य जी से आग्रह करूंगा माल्यार्पण कर स्वागत करें आदरणीय बालकृष्ण बालेंद्र जी का। जोरदार तालियां। हमारे बीच में श्री विनय शुक्ल विनम्र जी विद्यमान है। इनका साहित्यकार सम्मान से भी नवाजा जाएगा। मैं आदरणीय अशोक जी से आग्रह करूंगा कि वो माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में साहित्यकार सम्मान के लिए एक और शख्सियत श्री नरेंद्र सिंह निहार जी हैं। मैं राम श्याम हसीन जी से आग्रह करूंगा कि वो आए मंच पर और उनका स्वागत करें। आप लोग तालियां कम बजा रहे हैं, एक्यूप्रेशर हो जाएगा, तालियां अच्छे से बजाएं। राम श्याम हसीन जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। निहार जी का, श्री नरेंद्र सिंह निहार जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाएं। और हमारे बीच में जिनका सानिध्य हमें प्राप्त है श्री देवेंद्र शर्मा जी मौसम विभाग से हैं। मैं काली शंकर सौम्य जी से आग्रह करूंगा कि उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें। देवेंद्र शर्मा जी।
आप लोग तालियां बजाएं। इतने वरिष्ठ और साहित्यकारों को एक साथ देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, सुनने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं राधेश्याम बंधु जी हमारे बीच में विद्यमान है। मैं अशोक कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय राधेश्याम बंधु जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आप स्वागत करें माल्यार्पण करके। हमारे बीच में श्री शशिकांत सदैव जी हैं। मैं कालीशंकर स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि उनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्री शशिकांत सदैव जी का। और बीच बीच में इस तरीके के कार्यक्रमों के लिए आपको साहित्यकार और हैं, कवित्री मैं कहूँगा पुष्पा राही जी, आदरणीय बालस्वरूप राही जी की धर्मपत्नी है और बहुत बड़ी साहित्यकार है। उनकी दर्जनों किताबें आ चुकी हैं और शिक्षक हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आप मंच पे आए और स्वागत कराएं। स्वागत के लिए मैं रेणु कश्यप जी को बुलाना चाहूंगा। रेणु कश्यप जी खुद वाइस प्रिंसिपल हैं और वो स्वागत करें उनका। ज्योत्सना इधर बहुत खुशी की बात है कि इतने कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या हाथ में? सारे कवि बैठे हुए हैं और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हो रही है, पर हाथ उठा के जरा बजाइए, दिखाइए कि ये सब साक्षात देव लोग बैठे हुए मंच पे, इनका सानिध्य पाना आसान काम नहीं है। और मैं इसलिए आया हूं, मैं थर्ड एम्पायर की भूमिका में हूं, फिर आ गया आपके सामने। मैं इसलिए आया हूं कि ये सुंदर आयोजन नवांकुर साहित्य कभी गजल, कभी कविता, तो कभी रुबाइयां, न जाने किस किस में कैद है मेरी तन्हाइयां। चार पंक्ति उसका गजल पर आता हूँ जी। आग तो आग है जी, आग तो आग है, उसने लगाई या मैंने लगाई। वाह। आग तो आग है, उसने लगाई या मैंने लगाई। वो जलता रहा, मैं पिघलता रहा, ना उसने बुझाई ना मैंने बुझाई। वो जलता रहा, मैं पिघलता रहा, ना उसने बुझाई ना मैंने बुझाई। स्वागत है, बहुत बढ़िया स्वागत है, स्वागत। तेरे साथ की आदत तेरे साथ न गई, तेरे साथ की आदत तेरे साथ न गई। आज भी बातों में मेरी तेरी बात न गई। तेरे साथ की आदत तेरे साथ न गई, आज भी बातों में मेरी तेरी बात न गई। तस्वीर यूं तो लगी है कई दीवारों पर तेरी, तस्वीर यूं तो लगी है कई दीवारों पर तेरी, पर तेरे साथ में खिंचवाने की चाहत नहीं, पर तेरे साथ में खिंचवाने की चाहत नहीं गई। गोदी में रख के सर को जो थामी थी उंगलियां, वाह। गोदी में रख के सर को जो थामी थी उंगलियां, इन उंगलियों से उन उंगलियों की छाप न गई, इन उंगलियों से उन उंगलियों की छाप न गई। चढ़े ही रह गए सिलाई पर ऊन के फंदे, चढ़े ही रह गए सिलाई पर ऊन के फंदे। उस अधूरी जर्सी से तेरी ताक न गई, उस अधूरी जर्सी से तेरी ताक न गई। ध्यान दीजिएगा, न चाय वाला है वहां, न चाय वाला है वहां, न भीगने का मौसम, न चाय वाला है वहां, न भीगने का मौसम। पर आज तक उस टीन से बरसात न गई, पर आज तक उस टीन से बरसात न गई। एक अरसे बाद भी वो नाराज ही मिला, एक अरसे बाद भी वो नाराज ही मिला। किस्से को खींचने की उसकी आदत ना गई, किस्से को खींचने की उसकी आदत ना गई। मित्रों, एक बात हम बहुत आम
कहते हैं कि टाइम एक ऐसी चीज है जो सारा हमेशा घाव भर देता है, बड़े से बड़ा घाव, धन का हो, प्रेम का हो, कुछ भी हो। तो इस समय पे 4 पंक्तियां हैं। ये जख्म वक्त के नहीं, ये जख्म वक्त के नहीं जिसे वक्त भर दे। ये जख्म वक्त के नहीं जिसे वक्त भर दे, ये जख्म तुम्हारे हैं, इन्हें जब तुम भरोगे तभी भरेंगे। ये जख्म तुम्हारे हैं, इन्हें जब तुम भरोगे तभी भरेंगे। ये कोई घास नहीं, ये कोई घास नहीं जो कभी भी कहीं भी कैसे भी उग जाए। ये कोई घास नहीं जो कहीं भी कभी भी कैसे भी उग जाए। ये मोगरे के फूल है, वाह, जब ये तभी उगेंगे जब इनके मौसम होंगे, ये तभी लदेंगे तभी महकेंगे। ये जख्म वक्त के नहीं जो वक्त भर जाए, ये जख्म तुम्हारे हैं, जब तुम भरोगे तभी भरेंगे। और एक छोटी सी घटना के साथ मैं उनसे डालूंगा। मित्रों, आज भी हमारी कुछ जड़ें ऐसी हैं जो गांव कस्बों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अलग रूप की गजल है और मैं आपको बताऊं। और इतनी गरीबी भारत में है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और फिर भी कहते हैं कि यदि नमक से भी रोटी खा ली जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी गहरी बात है, आपके सामने रखता हूं। आटे में नॉन कम था, नॉन नमक, आटे में नॉन कम था सो आंसू मिला लिया। आटे में नॉन कम था सो आंसू मिला लिया, आंच का बहाना बनाकर आंसू छुपा लिया। क्योंकि इसमें बूढ़ी माँ की तकलीफ, गरीबी सब कुछ झलक रही है। आटे में नॉन कम था सो आंसू मिला लिया, आंच का बहाना बनाकर आंसू छिपा लिया। रूखे हुए गले में जब उतरा ना एक कौर, रूठे हुए गले में जब उतरा ना एक कौर, माँ ने फिर उपवास का बहाना बना दिया। मैंने कहा माँ खाना खा लो, रूठे हुए गले में जब उतरा ना एक कौर, उसने फिर उपवास का बहाना बना लिया। गाती नहीं है चूड़ियां आंगन में गीत कोई, गाती नहीं है चूड़ियां आंगन में गीत कोई, खांसी के तेरे शोर ने सब कुछ छुपा लिया। खांसी के तेरे शोर ने सब कुछ छुपा लिया, पड़ गया जब नील तेरे खेतों में काम करके, पड़ गया जब नील तेरे खेतों में काम करके, महावर लगा के पैरों का छाला छिपा लिया। महावर लगाकर पैरों का छाला छिपा लिया। शेर है तो उसको पता है आज भी नहीं आएगा बापू, उसको पता है आज भी नहीं आएगा बापू, डाकिए से फिर पुराना खत पढ़ा लिया, डाकिए से फिर पुराना खत पढ़ा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक शेर आपको रख दूं, किसी हीरे से कम नहीं मेरे जीवन की दास्तां, किसी हीरे से कम नहीं मेरे जीवन की दास्तां, हसीन है कितना मगर गिरा पत्थर में जाता है। मैं आपसे कभी से ये निवेदन करता चलूं कि हमें वरिष्ठ साहित्यकारों को सुनना है। वाह। जिंदगी की मुश्किलों का हल बता दे जिंदगी, क्या मेरा खुशियों भरा है कल, बता दे जिंदगी। और ये शेर देखें कि मुझको खुददारी ने मारा है मुझे मालूम है, मुझको खुददारी ने मारा है मुझे मालूम है, तो किसे कातिल कहेगी चल बता दी जिंदगी। बहुत बता दी जिंदगी। बहुत सुंदर। एक सीधी सीधी गजल लगता हूँ बिना किसी भूमिका के, मतलब अर्ज करता हूँ। खुद को मिसले हुबाब देखो तुम, खुद को मिसले हुबाब देखो तुम, वरना होगे खराब देखो तुम। खुद को मिसले हुबाब देखो तुम, वरना होगे खराब देखो तुम। और ये शेर देखें, पहले कमियों को अपनी पहचानो, पहले कमियों को अपनी पहचानो, पहले कमियों को अपनी पहचानो, होगे फिर कामयाब देखो तुम। खुद को मिसले हुबाब देखो तुम, वरना होगे खराब देखो तुम। और ये शेर भी देखें, इसका हर बाब पढ़ने वाला है, इसका हर बाब पढ़ने वाला है, पढ़ के दिल की किताब देखो तुम। इसका हर बाब पढ़ने वाला है, पढ़ के दिल की किताब देखो तुम। और ये शेर भी देखें कि ऐसे खामोश रहना धोखा है, ऐसे खामोश रहना धोखा है,
कुछ तो दे दो जवाब, देखो तुम क्या उसको मिसले हुआ देखो तुम, क्या उसको मिसले हुआ देखो तुम, वरना हो गए खराब देखो तुम। और गजल का आखिरी शेर पेश करता हूँ कि ख्वाब बन जाएगा हकीकत गर, ख्वाब बन जाएगा हकीकत गर, दिल की आंखों से ख्वाब देखो तुम, खुद को मिसले हुआ देखो तुम, वरना हो गए खराब देखो तुम। शुक्रिया, बहुत सम्मानित करेंगे। तालियों में कंजूसी हो रही है थोड़ी, ये औसत कम नहीं आते हैं, इसलिए इस समय को अच्छा बनाए। और आप सभी का अभिनंदन। और मैं आगे करूँगा निहार जी से कि एक रचना से सदन का उत्साहवर्धन करें और काव्य पाठ करें। नरेंद्र सिंह निहार जी। मंच को प्रणाम, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। मित्रों, हास्य व्यंग्य की कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हर बुराई पर करो प्रहार जमकर, हर बुराई पर करो प्रहार जमकर, अन्याय अत्याचार को रख दो कुचलकर। हर बुराई पर करो प्रहार जमकर, अन्याय अत्याचार को रख दो कुचलकर। वेदना पीड़ा चुभन ही काव्य का आधार है, वेदना पीड़ा चुभन ही काव्य का आधार है। झूठ को नंगा करो 100 बार चुनकर, झूठ को नंगा करो। जी स्वागत। हार कर बैठो नहीं और जीत कर ऐठो नहीं, हार कर बैठो नहीं जीत कर ऐठो नहीं। जोश में मदहोश खोना ना कभी मदहोश होना, नित कर्म में तत्पर रहो, मेघ शीत आतप सहो। और जय नहीं जयकार होगी, सच को केवल सच कहो, सच को केवल सच। अभी क्रिसमस का त्योहार बीता है और नववर्ष हमारे आंगन में खड़ा है। इन दोनों शुभ अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और सेंटा क्लास से जुड़ी एक कविता आपके समक्ष रखता हूं। क्रिसमस के पर्व पर मेरे सपने में आए सेंटा। मैंने झुककर मेरी क्रिसमस कहा, बाबा मंद मंद मुस्काए। मैंने कहा आप मेरे लिए क्या लाए? बाबा मंद मंद मुस्कुराए। मैंने कहा आप मेरे लिए क्या लाए? सेंटा ने अपनी दूध सी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, सद्भावनाएं। प्रिय कवि, 2015 में पूरे होंगे तुम्हारे अधूरे सपन, मनोकामनाएं। मैं उपहार बांटकर, सेंटा बोले कि मैं उपहार बांटकर लोगों के चेहरे पर खुशी लाता हूं, मगर अफसोस वर्ष में केवल एक ही दिन आता हूं। मैं उपहार बांटकर लोगों के चेहरे पर खुशी लाता हूं, लेकिन अफसोस वर्ष में एक ही बार आता हूं। मगर तुम अनेक बार अनेक मंचों पर कवि सम्मेलनों में जाते हो, मगर तुम अनेक बार अनेक कवि सम्मेलनों में जाते हो, अपनी कविता से लोगों को हंसाते हो, गुदगुदाते हो, उदास हताश निराश चेहरों पर चमक बिखेरते हो, उनके मन मस्तिष्क से कष्ट पीड़ा तनाव को दूर धकेलते हो। कुछ क्षणों के लिए उनकी मलिनता लघुता मिटाते हो, उनके मन मस्तिष्क में चेतना का नया प्रवाह लाते हो। इस नाते तुम मेरे कुल के हो, इस नाते इसमें प्रेम देखना हो प्रेम देखें, ईश्वर देखना हो ईश्वर देखें। कि मैं जब सोचता हूं तुम्हें सोचता हूं, मैं जब सोचता हूं तुम्हें सोचता हूं, नहीं सोचता हूं तुम्हें सोचता हूं। वाह क्या बात। मैं जब सोचता हूं तुम्हें सोचता हूं, नहीं सोचता हूं तुम्हें सोचता हूं। और एक मतलब एक शेर देखें कि कब से जगा हूं अब सुला दो मुझे, वाह क्या बात। कब से जगा हूं अब सुला दो मुझे, मैं भूल नहीं सकता भुला दो मुझे। कब से जगा हूं अब सुला दो मुझे, मैं भूल नहीं सकता भुला दो मुझे। और अश्क आंखों में अब नहीं आते, अश्क आंखों में अब नहीं आते, जो मोहब्बत हो रुला दो मुझे। एक शेर और पढ़ता हूँ, फिर एक
थोड़ी सी गजल पढ़ूंगा कि परेशानियों से कौन मुब्तला न हुआ है, परेशानियों से कौन मुब्तला न हुआ है, दिल की दखल से कौन गमज़दा न हुआ है। परेशानियों से कौन मुब्तला न हुआ है, दिल की दखल से कौन गमज़दा न हुआ है। और ये शेर देखें, दिल्ली में रहने वाले तो इसे आए दिन समाचार में देखते ही हैं कि परेशानियों से कौन मुब्तला न हुआ है, दिल की दखल से कौन गमज़दा न हुआ है। और हैवान ने फिर जिस्म खरोचा किसी का आज, हैवान ने फिर जिस्म खरोचा किसी का आज, हैवान ने फिर जिस्म खरोचा किसी का आज। सब चुप है गोया कोई हादसा न हुआ है, सब चुप है गोया कोई हादसा न हुआ है। और एक इजाजत से एक छोटी सी गजल कोशिश करता हूँ करने में। किसी को फिक्र क्या मेरी, मुझे क्यों याद रखेगा, किसी को फिक्र क्या मेरी, मुझे क्यों याद रखेगा। मगर नाचीजिए सबके लिए फरियाद रखेगा, किसी को फिक्र क्या मेरी। से देखें कि जफा किसने किए मुझ पर, वफा किसने निभाए हैं, जफा किसने किए मुझ पर, वफा किसने निभाए हैं। जुबां अगर भूल भी जाए मगर दिल याद रखेगा, जुबां अगर भूल भी जाए मगर दिल याद रखेगा। और अगला शेर है कि हुआ क्या जिस्त में मेरे अगर सहरा ही सहरा है, हुआ क्या जिस्त में मेरे अगर सहरा ही सहरा है। मगर खुद को लुटा कर भी शहर आबाद रखेगा, मगर खुद को लुटा कर भी शहर आबाद रखेगा। और ये शेर मैं बहुत चाहूंगा। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, भारत माता को प्रणाम करती हूँ, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय के चरणों में नतमस्तक और उपस्थित आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज सबसे विशेष बात है मेरे लिए कि मेरी माँ है मेरे सामने। मैं हमेशा पढ़ा करती थी और आज मैं देख कर पढ़ूंगी। और धन्यवाद तमाम को। मैंने 27 मई को पहली गोष्ठी और पहला मंच यहीं से स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छा लग रहा है। और 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ कि कुछ खाया भले न पर खिलाया माने, कुछ खाया भले ना पर खिलाया माने, रात रात जगकर सुलाया माने, कुछ खाया भले न पर खिलाया माने, रात रात जगकर सुलाया माने। खुद कभी दालान से बाहर नहीं निकली, खुद कभी दालान से बाहर नहीं निकली, पर आज मुझे इस मंच तक पहुंचाया माने, पर आज मुझे इस मंच तक पहुंचाया माने। और सीधे रचना पे आती हूँ संदीप जी। और माँ के सामने माँ के लिए पढ़ना कठिन होगा, वो भी रोएंगी मैं भी रोऊंगी, इसलिए आज पिताजी के लिए मैं एक अपनी रचना रखती हूँ। आप सभी पिता समान है मेरे, आप सबके सामने पढ़ना एक चुनौती सा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। स्वागत है, पढ़िए पढ़िए। अपने पिता की आंखों में, अपने पिता की आंखों में कुछ ख्वाब को पलते देखा है, अपने पिता की आंखों में कुछ ख्वाब को पलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है, हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है।
अपने पिता की आंखों में कुछ ख्वाब को पलते देखा है, अपने पिता की आंखों में कुछ ख्वाब को पलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है, हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ध्यान दीजिएगा, माघ महीने की ठंडी हो चाहे जेठ दोपहरी, भादों का बरसात हो चाहे बिजली कड़के गहरी, माघ महीने की ठंडी हो चाहे जेठ दोपहरी, भादों का बरसात हो चाहे बिजली कड़के गहरी। खेत की पतली पगडंडी पे, खेत की पतली पगडंडी पे उन्हें टहलते देखा है, खेत की कच्ची पगडंडी पे उन्हें टहलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और जो कुछ सीखा, जो बोलना सीखा, जो पढ़ना सीखा, वो पिताजी से ही सीखा कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की हमको कथा सुनाते, नीति और अनीति की बातें आदर्शों में बताते, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की हमको कथा सुनाते, नीति और अनीति की बातें आदर्शों में बताते। हर रिश्ते में सहज भाव से उनको ढलते देखा है, हर रिश्ते में सहज भाव से उनको ढलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और यह पंक्ति बड़ी विशेष है। माँ बहुत घबरा जाती थी, मेरी ही माँ नहीं, सारी माँ बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। सारे सपने करेंगे पूरे हम दोनों के बच्चे, एक दिन नाम करेंगे रोशन करके काम कुछ अच्छे, सारे सपने करेंगे पूरे हम दोनों के बच्चे, एक दिन नाम करेंगे रोशन करके काम कुछ अच्छे। माँ के हाथों में विश्वास का, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है, माँ के हाथों में विश्वास का जुगनू मलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है, हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है। काल चक्र ने कई कई रंग दिखाए उनको, काल चक्र ने कई कई रंग दिखाए उनको, साथ छोड़ कुछ अपने भी बहुत सताए उनको। विषम परिस्थितियों में हमने, विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है, विषम परिस्थितियों में हमने उन्हें संभलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है। और आखिरी पंक्ति और विशेष पंक्ति, थोड़ा रोना सा आ गया। शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। शैतानी हद से बढ़ जाती तभी डांटते जोर से, ऐसे में पिताजी अक्सर हमको लगे कठोर से। बिटिया को डोली में बिठाकर, बिटिया को डोली में बिठाकर मोम सगलते देखा है, बिटिया को डोली में बिठाकर मेरी बहन को विदा किया जब मोम सगलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है।
अपने पिता की आंखों में कुछ ख्वाब को पलते देखा है, अपने पिता की आंखों में कुछ ख्वाब को पलते देखा है। हम बच्चों के खातिर उनको मीलों चलते देखा है। बहुत सुंदर, बहुत के खातिर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इन्हें साहित्य कार सम्मान से नवांकुर साहित्य सभा की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। बड़े गौरव का विषय है और इस विषय के लिए और आदरणीय विनय विनम्र शुक्ल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि लगे कि हाँ कहीं सम्मान किसी बड़े साहित्यकार का सम्मान हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में कवि मंचों पर अक्सर आपको दिख जाएंगे और अक्सर काव्य पाठ करते हुए दिखेंगे। बहुत ही सुंदर रचनाकार, देशभक्ति, ओज और तमाम रसों में लिख रहे हैं आदरणीय विनय विनम्र शुक्ल जी। और मैं एक छंद के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए आह्वान कर रहा हूं कि देशभक्ति की मशाल दिल में जला के आज भगत सुभाष की जवानी लिखने लगे और खुशी खुशी भेजे लाल माताओं ने देश हेतु उनके प्रताप की कहानी लिखने लगे। लेखनी के फर्ज को निभाने हेतु सैनिकों की साहसी निडर कुर्बानी लिखने लगे और गोरे गोरे आतताइयों को यूं जवाब दिया कैसे कैसे जिया काला पानी लिखने लगे। इस तरीके की रचना करने वाले आदरणीय विनय विनम्र शुक्ल जी मंच पर काव्य पाठ के लिए आप और विनय विनम्र शुक्ल जी आमने सामने। और दो हाथ करने ही पड़ेंगे आपको क्योंकि विनय विनम्र जी सामने हैं और दो हाथ नहीं कर पा रहे कोई तो एक हाथ से भी ताली बजा सकते हैं। मां बागेश्वरी के चरणों में सत सत नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। मंचस्थ समस्त विद्वत समाज को चरण छूकर प्रणाम करता हूं। इन बट वृक्षों के छाये में हम भी सब पल्लवित हो रहे हैं और जिन्हें सुन करके कुछ लिखने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। नवांकुर साहित्य सभा के समस्त पदाधिकारी, अध्यक्ष, महासचिव एवं समस्त पदाधिकारियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। नीचे भी विराजमान हमारे कई वरिष्ठ रचनाकार विराजमान हैं, जैसे विक्रम भारतीय जी पीछे बैठे हुए हैं। भगवत दयाल विक्रम भारतीय जी, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएं। मैं उनके सानिध्य में पहली बार इस अमीर खुसरो सभागार में काव्य पाठ किया था तो वो दिन मुझे भी याद है। और मैं भी नवांकुर हूं, मैं अपने आप को कोई वरिष्ठ नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं लिखता, पता नहीं कौन लिखवाता है और कैसे लिखता है, ये सब मां ही जाने। लेकिन इतना बात अवश्य मैं कहना चाहूंगा गुरु आज्ञा से, जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया वो आपसे बांटना चाहता हूं। मैं बताना नहीं चाहता कि अगर आप बढ़िया ढंग से सुन सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुनने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो निश्चित एक दिन बोलने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी। मैं इसी तरह श्रोताओं के बीच बैठा रहता था। हमारे सहपाठी जितेंद्र प्रीतम जी भी हैं, एक ही साथ ही हमारा जन्म हुआ। इन श्रोताओं के बीच में बैठा था। मंच पे जिस तरह से वरिष्ठ साहित्यकार विराजमान है, वैसे ही एक पारखी ने उस कोयले को उठाया और हीरा बना दिया। मैं तो इस मंच के लिए केवल 4 पंक्तियां कवि की पढ़ना चाहता हूं कि उनके हसीन जब से ख्यालों में आ गए। क्या बात, जितने भी विराजमान हैं आप सबकी ओर से मंच के लिए पंक्तियां कि इनके हसीन जब से ख्यालों में आ गए, हम मुद्दतों के बाद उजालों में आ गए। और तुमने उठा के प्यार से जो चूम लिया है, तुमने उठा के प्यार से जो चूम लिया है, हम राह के पत्थर थे शिवालों में आ गए। हम राह के पत्थर थे शिवालों में आ गए। तालियां सबने फिर भी नहीं बजाई। आचार्य चाणक्य ने कहा कि हमारे राज्य को खतरा दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो या तो ताली दो या गाली दो, कुछ न कुछ दो, जरूर खाली बिल्कुल मत छोड़ना। क्या दोगे आप बताओ जरा।
अब मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन, तो हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, है लुटाता ने भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। और 4 पंक्तियों में प्रणाम करता हूं सभी को और बात प्रारंभ करता हूं। आज जो सम्मान हमें मिला है, हम सबको मिला है, उसके भागीदार आप सब हैं और मैं सबको बधाई देता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। क्या बात कि पावन विकासमय ललित विलासमय अनुराग रागमय रूप को प्रणाम है। अरियाम धाम घन श्याममय राममय ब्रह्मयामय ज्ञान रूप को प्रणाम है। तो जिनके प्रकाश से प्रकाशित रवि मयंक, जिनके प्रकाश से प्रकाशित रवि मयंक, उस दिव्य ज्योति दिव्य रूप को प्रणाम है। अविकार अजर अमर अक्षर अनूप आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। आशुतोष अलख स्वरूप को प्रणाम है। ये सारा श्रेय उन्हीं लोगों का है। आइए कुछ पंक्तियां मैं भी पढ़ देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारी पुत्री भी आई है, फोटो खींच रही है हमारी। ताली बजा दो एक बार सर। विनय सर 3-3 4-4 पुत्रियां यहाँ हैं। कुछ पुत्रियां हैं, कुछ पुत्री समान है, एक माता भी विराजमान है। उनको हम सबकी माता समझ के एक बार हम सब प्रणाम करें, ताली बजाएं। जो प्रियंका राय नंदिनी की माता है। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। काली शंकर जी कहाँ गए? हाँ रुकिए गए। सुनिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी हम बड़ा गंभीर हो गए, अब थोड़ा सा हम मंचों में तो बहुत मार काट की बात हम करते हैं, लेकिन कुछ मन की बात यहाँ करना चाहेंगे। रसराज की चर्चा कुछ हम भी करते हैं। पिया के जो भी योग का रोग लिए लत बीच कपोल छुपाने लगी है। क्या बात है, बात कि पिया के जो भी योग का रोग लिए लत बीच कपोल छुपाने लगी है। मन भावन सावन नीर घटा निज नैनन से बरसाने लगी है। कि उल्लास है निवास करे मन ही मन सोच लगाने लगी है। तब द्वार निहार विनम्र छटा निज आस की प्यास बुझाने लगी है। तब द्वार निहार विनम्र छटा निज आस की प्यास बुझाने लगी है। तो नभ मध्य घटा शशि भी सिमटा मन हर्षित दृश्य निहार सुहावन। कि नभ मध्य घटा शशि भी सिमटा मन हर्षित दृश्य निहार सुहावन। मद आचल से सुचि शीतल मंद समेरी चले अति पावन पावन। तो पगनूपुर की झलकार लिए चहोर किलोन लगाए मचावन। के ही कारण यावन छाड़ी दियो हे मित व्यतीत भय कई सावन। के ही कारण यावन छाड़ी दियो है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो भी बजाना ताकि बगल वाले को पता न चले। बगल वाले को पता न चले कि आप कम समझदार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कविता किस तरह से लिखी जाती है। कुछ चीज ध्यान से भी सुननी पड़ती है। हाँ कि दिन रहने गए सुख चैन गए तरुणीर समीर बिना मुरझाई। अब कबलों मृग नैन बेचैन रहे ही हमें मधुमास की आस लगाई। बहुत सुंदर। कि बरसात की रात में प्यासी रहो सरिता गए
मधु मझारी समाई, और तुम स्वाति के बूंद विनम्र बनो, बन बैठी पपीहर ही अकुलाई। तुम स्वाति के बूंद। और दो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि तुम्हारी याद में प्रतिपल सजल दृग छल छलाते हैं। क्या बात है, आज तो अलग ही रूप है। तुम्हारी याद में प्रतिपल सजल दृग, नहीं उनकी पुत्री आई है, वो बताएंगी जाके। मैं उन्हीं के लिए लिखता हूँ और उनकी प्रेरणा से ही लिखता हूँ। अब इससे अलग चमचागिरी में अपनी पत्नी की कर भी नहीं सकता। तुम्हारी याद में प्रतिपल सजल दृग छल छलाते हैं, हृदय की वेदना के स्वर भ्रमर बन गुनगुनाते हैं। तो निहारो हर घड़ी प्रिय पथ, कहा था फिर मिलेंगे हम। निहारो हर घड़ी प्रिय पथ, कहा था फिर मिलेंगे हम। चले आओ हमारे गीत नित तुझको बुलाते हैं। चले आओ हमारे गीत नित तुझको बुलाते हैं। तो बंधी जो आस है तुमसे, बंधी जो और इस बीच मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पंकज त्यागी जी, वो उपस्थित हों और अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। पंकज त्यागी। मंच को सादर प्रणाम, दर्शकों को भी प्रणाम। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां विरासत और परंपराओं की सभी दीवारें धराशायी हो चुकी हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां विरासत और परंपराओं की सभी दीवारें धराशायी हो चुकी हैं। बहुमंजिला इमारतों, चमचमाती गाड़ियों और आंखों को चुभ जाती हुई रोशनी के बीच, बहुमंजिला इमारतों, चमचमाती गाड़ियों और आंखों को चुंझाती रोशनी के बीच आदर्श विचार अब दीवारों पर चिपके हुए फटे पुराने पोस्टरों की तरह नजर आते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हें आंसुओं मैं हल करूंगा, दुखों से एक दिन ये छल करूंगा। मेरी आंखों में रहकर तप करो तुम, मेरी आंखों में रहकर तप करो तुम। वाह वाह। तुम्हें एक दिन मैं गंगा जल गंगा जल करूंगा। और एक गजल पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। स्वागत है। तुम्हारा दर्द भी क्या क्या कमाल करता है। वाह 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 वाह। तुम्हारा दर्द भी क्या क्या कमाल करता है। रुला के आंखों में मोती बहाल करता है। रुला के आंखों में मोती बहाल करता है। तुम्हारा रेत पर भी नाम अब लिखूं कैसे। तुम्हारा रेत पर भी नाम अब लिखूं कैसे। तुम्हारा रेत पर भी नाम अब लिखूं कैसे। मैं जानता हूँ समंदर बवाल करता है। मैं जानता हूँ
समंदर बवाल करता है। और एक शेर बतौर खास आदरणीय बाल स्वरूप राय जी को नजर कर रहा हूं। न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूं, न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूं, न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूं। मेरे वजूद पे पत्थर मलाल करता है, मेरे वजूद पे पत्थर मलाल करता है। मेरी शिकस्त के पीछे हजार चेहरे हैं, मेरी शिकस्त के पीछे हजार चेहरे हैं, मेरी शिकस्त के पीछे हजार चेहरे हैं। हर एक शख्स मेरा इस्तेमाल करता है, हर एक शख्स मेरा इस्तेमाल करता है। और ये आखिरी शेर बतौर खास, हो आसमां को मुबारक ये चांद और तारे, हो आसमां को मुबारक ये चांद और तारे, हो आसमां को मुबारक ये चांद और तारे। मेरा चराग मेरी देखभाल देखभाल करता है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। एक बार को नमन, मंच को नमन और यहाँ पे उपस्थित श्रोतागणों को नमन करता हूँ। और आने वाले नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। कुछ कुंडलियों से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक बार जो युवा पीढ़ी है हाथ खड़ा कर ले, उनके मतलब का मसाला है। और जो बुजुर्ग है वो अपने आप को युवा मानकर भी हाथ खड़ा कर ले। कुछ कुंडलियां सुनाता हूँ भैया। हाँ, स्वागत है भैया। अच्छा, जब आदमी कुंवारा होता है ना तो बड़ी सारी असमंजस की स्थिति होती है कि बीवी गोरी मिलेगी, बीवी काली मिलेगी। अभी वही नहीं है तो असमंजस की स्थिति मेरे साथ भी है। लेकिन तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साहब कि जो काली होती है वो गोरी से अच्छी होती है। कैसे होती है आपको एक कुंडली के माध्यम नहीं प्रयोग है। देखिए भैया कि गोरी से काली भली, गोरी से काली भली आंखों में बस जाए, गोरी से काली भली आंखों में बस जाए, सुरमे के पैसे बचे लोग देख कतराए। गोरी से काली भली आंखों में बस जाए, सुरमे के पैसे बचे लोग देख कतराए। लोग देख कतराए न कोई लाइन मारे, कि लोग देख कतराए न कोई लाइन मारे, दिन में भी तुम टॉर्च चला कर ढूंढो प्यारे। कि लोग देख कतराए न कोई लाइन मारे, दिन में भी तुम टॉर्च जला कर ढूंढो प्यारे। अब कहत विनय कविराज देख कर सुंदर छोरी, कि मित्रों की भरमार अगर हो बीवी गोरी, मित्रों की भरमार अगर हो बीवी गोरी। एक और सुनिएगा साहब कि अस्पताल की बेड पर लेटा बाबू राम, अस्पताल में बेड पर लेटा बाबू राम, पास नर्स को देखकर नीचे गिरा राम, और नीचे गिरा तो राम उसे चक्कर सा आया, नीचे गिरा था राम उसे चक्कर सा आया, टोमेटो सा गाल देखकर वह चकराया। नीचे गिरा था राम उसे चक्कर सा आया, टोमेटो सा गाल देखकर वह चकराया। अब नर्स दौड़कर उसे पकड़ ली उसी हाल में, अच्छा लगने लगा राम को अस्पताल में, अच्छा लगने लगा राम को अस्पताल में। और राम जब डिस्चार्ज हो गया फिर क्या बताया गया कि सुंदरता को देखकर
सुंदरता को देखकर मन में हुआ उफान, सुंदरता को देखकर दिल में हुआ उफान, और उसने जब से छू लिया होने लगा जवान। क्या बात, क्या बात। सुंदरता को देखकर दिल में हुआ उफान, उसने जब से छू लिया होने लगा जवान, होने लगा जवान लगे अरमान दोबारा, होने लगा जवान लगे अरमान दोबारा, हाथ पकड़ कर बोल दिया हूँ अभी तुम्हारा। होने लगा जवान लगे अरमान दोबारा, हाथ पकड़ कर बोल दिया हूँ अभी तुम्हारा। कहत विनय कविराज, सुन भाई कविराज, सुन भाई कविराज, बना दी मेरा भूलता, कान पकड़ता कभी ना देखूंगा सुंदर। एक और लास्ट, आधा रास्ता ही चला, आधा रास्ता ही चला, क्षम्या मिली झकास। वाह, बहुत अच्छे भाई। आधा रास्ता ही चला, क्षम्या मिली झकास, इनो इनो गाय के नंदू पहुंचा पास। कि आधा रास्ता ही चला, क्षम्या मिली झकास, इलो इलो गाय के नंदू पहुंचा पास, नंदू पहुंचा पास देखकर दंग हो गया, नंदू पहुंचा पास देखकर दंग हो गया, उसका सारा नशा प्यार का भंग हो गया। अब बता रहे कविराज जिसे वो समझा मादा, ना नरदा ना नार मिला दोनों का आधा। जी मैं सीधे सीधे जल्दी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, हमारे बीच में हमें सानिध्य देने के लिए आए हैं मौसम विभाग से आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी। उन्हें आग्रह करता हूँ कि वो अपना विचार रखें। आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, तालियां आप बजा सकते हैं, कभी नहीं है तो भी आप विचार तो सुनने मिलेगा। आज के सभा के अध्यक्ष मुरारीलाल त्यागी जी, इस नवंकुर साहित्य के अध्यक्ष अशोक कश्यप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कविगण, राधेश्याम बंधु जी, राही जी वगैरह वगैरह सभी, और आप सभी भाइयों बहनों, मुझे अशोक जी ने आज यहाँ आने का मौका दिया, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और उनका जो ये नवंकुर साहित्य सभा है, ये अभी अपने बाल्यपन में है। शायद महज इसको बने हुए 3 साल हुए हैं, 3 साल हो गए, इसको बने हुए 3 साल हुए हैं। पिछली बार जब इनकी और मेरी मुलाकात हुई, कई दिन से यही सोच रहे हैं आज निकलेगा, तब इन्होंने मुझे बताया था। अच्छा ठीक है जी। तो मैं इनकी इस साहित्य सभा का के क्रम में थे। आप आए इधर, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। विक्रम भारतीय जी, मैं आप लोग देखा पीछे, ठीक है? आइए आइए, आप इधर आइए। मैं एक बात बताऊंगा कि कुछ दिनों पिछले 4-5 साल इन्होंने संचालन किया था यहाँ पे गोष्ठी, तो 55 वर्षों से हो रही है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। आप आइए विक्रम भारतीय जी, इतना काफी है। औपचारिकताएं जरूरी होती है। आइए, एक बार जोरदार तालियां विक्रम भारती जी के लिए लगाएं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने 4-5 साल काव्य गोष्ठी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की संचालित की, और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और हमारे लिए सानिध्य मिला, हम आभारी हैं। मैं नीचे बैठ जाता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय विक्रम गौड़ रसिक जी से कि वो आए और काव्य पाठ करेंगे। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपको सुनने मिलेगा। बहुत दूरदर्शन आदि में इनके कार्यक्रम कई बार आते रहते हैं, और आज हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं। आप ही तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। मैं कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें विक्रम गौड़ रसिक।
विक्रम जी, एक मिनट रुकिएगा भैया। एक बात और, हमारे बीच संस्था के संरक्षक भामा साहब के वंशज धन कुबेर आ गए हैं, जिन्हें रसिक गुप्ता के नाम से हम जानते हैं। पूरा रस लेके भी घूमते फिरते हैं, बाल्टी के बाल्टी बांटते हैं। पर जोरदार तालियां बजाइएगा और मैं चाहता हूं इनका सम्मान भी हो ही जाए। रसिक गुप्ता 4-5 वाले इकट्ठे इनके गले में डालिए। स्वागत है रसिक। और आप तालियां की गड़गड़ाहट भी बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसे लोग जब तक इस संस्था के साथ जुड़े हैं तब तक संस्था का ये इस तरह का आयोजन होते ही रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां रसिक जी के सम्मान में। स्वागत है मंच पर रसिक जी का। वो आदि है, मैं अंत हूँ। उनके आगे रसिक लगा हुआ है, इनके पीछे रसिक लगा हुआ है। हाँ, तो आज इसी तरह वो आदि है, मैं अंत हूँ। मंच पर विराजमान सरस्वती के मानस पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मंच के नीचे विराजमान सभी सरस्वती के मानस पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आदरणीय अशोक कश्यप सर ने यहाँ मुझे बुलाया और मुझे एक और खुशी हो रही है कि आदरणीय राही जी जो कविता और गजल के मूर्धन्य हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनके श्री चरणों में आज काव्य पाठ कर रहा हूं और दूरदर्शन पर भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था और माता जी से पहले ही आशीर्वाद मिल गया है। मेरी माता जी डॉक्टर पुष्पा राही जी नीचे बैठी हैं, इनका भी आशीर्वाद मुझे मिला और मैं आप सबके चरणों में स्वागत जी 4 पंक्तियां शिव स्तुति के रूप में कि जय जय गिरिजा के धाम रूपो है काम नाम जपत तिहारो सुर वृंद सुख पावे हैं। जय जय गिरिजा के धाम रूपो है काम नाम जपत तिहारो सुर वृंद सुख पावे हैं। सोहे बाल इंदु भाल गले अहि गण माल भस्म अंग अंग संग शैल जा सुभावे हैं। जोगी जटा जूट वेश हारत त्वरित क्लेश हर हर गंग कही मुनि जन गावे। रसिक अनादि अजनी रघुन ब्रह्म रूप नेति नेति कही स्तुति पारु न पावे। रसिक अनादि अजनी रघुन ब्रह्म रूप नेति नेति कही स्तुति पारु न पावे। और सोहेब नेति नेति कही श्रुति पारऊ दीनानाथ आशुतोष जटाधारी है। महिमा महेश तव गावत रमेश नित पुनि पुनि ध्यावत प्रणत भयहारी है। महिमा महेश तव गावत रमेश नित पुनि पुनि ध्यावत प्रणत भयहारी है। मेरी रचना दिनकर जी से सपने में भेंट और यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हुए मंच पर विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में कि स्वपन। और दिनकर जी को मैंने रेडियो पर सुना है और कैसे गाते थे, सुनिएगा कि स्वप्निल दिन कार्य का मिलन हुआ कविता पुष्पों का जिघन हुआ। स्वप्निल दिन कार्य का मिलन हुआ कविता पुष्पों का जिघन हुआ। तब हाथ जोड़ मैं हुआ प्रणत बोला मधुरिम वाणी अविरत। तब हाथ जोड़ मैं हुआ प्रणत बोला मधुरिम वाणी अविरत। हे समय सूर्य कवि कुल दिनेश तुम का अस्त हो हे अशेष। हे समय सूर्य कवि कुल दिनेश तुम का अस्त हो हे अशेष। देखो मूल्यों का अपक्षयन बढ़ रहा पाप का महाआयन। देखो मूल्यों का अपक्षयन बढ़ रहा पाप का महाआयन। यति गति न लय छंद कवित कवि के सब हुए लुप्त कविता छवि के। यति गति लय छंद कवित कवि के सब हुए लुप्त कविता छवि के। बोले तब दिन मणि कवि कुल के।
बोले तब दिन मणि कवि कुल के, हे प्रिय सुत मेरे सुनो सुनो, सच ही तुम विक्रम विक्रम हो, कवि कुल के भूषित संभ्रम हो, मेरे वचनों को सदय गुनो। तब जग में अगणित दुर्योधन है, उनका विनाश तुम करो पुत्र। जग में अगणित दुर्योधन है, उनका विनाश तुम करो पुत्र। बन कर अर्जुन सा परम वीर, जग के विकास का धरो सूत्र। बन कर अर्जुन सा परम वीर, जग के विकास का धरो सूत्र। दुष्टों का भीषण दमन करो, पापोच का जड़ से पतन करो। दुष्टों का भीषण दलन करो, पापों का जड़ से पतन करो। तेरे प्रचंड घन गर्जन से शोषक शासक भी भागेंगे। तेरे प्रचंड घन गर्जन से शोषक शासक भी भागेंगे। अतुलित अदम्य बल साहस से फिर राष्ट्र भक्त भी जागेंगे। तब तो तुम मेरे वंशज हो, कभी पुरखों के अवतंसज हो। होगा तुमसे ही अरे पुत्र साहित्य साधना का स्थापन। कविता के अति गति छंदों का करना है तुम्हें ही उत्थापन। कविता के अति गति छंदों का करना है तुम्हें ही उत्थापन। आज्ञात शीर्ष वचन सुनकर फिर बोला मैं अवसर चुनकर। हे महापुरुष तव वचनों का करता हूँ शत शत अनुपालन। हे महापुरुष तव वचनों का करता हूँ शत शत अनुपालन। साहित्य जगत यह जीवन भर करता तेरे पद को धारण। साहित्य जगत यह जीवन भर करता तेरे पद को धारण। स्वीकार करो मेरा वंदन, तब तो तुम हो ऐसे कार्यक्रमों और काव्य गोष्ठियों के संयोजक आदरणीय परम श्रद्धेय त्यागी जी, मुख्य अतिथि वासुदेव राही जी, प्रिय भाई विनम्र जी, नरेश पांडेय जी और अशोक कश्यप जी हैं जिन्होंने मुझे फंसा दिया है। वो दरअसल हम लोग एक ही तरह के काम करते हैं, ये भी नए लोगों को